नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कन को शो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने शेयर मार्केट की क्लास 18 को, जिसमें हम जानेंगे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी क्या होती है। ठीक है, ये बहुत सर्चेबल टॉपिक है, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। तो देखो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को जानने से पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये कैप क्या होता है। कैप को बोलते हैं कैपिटल या कैपिटलाइजेशन। तो किसी भी कंपनी का कैपिटल या कैपिटलाइजेशन उस कंपनी के टोटल वैल्यू को बताता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर मैं एसबीआई बैंक की बात करूं, अगर मैं ये बोलूं कि एसबीआई बैंक के एक शेयर का प्राइस 10 रुपए है और एसबीआई बैंक के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर भी 10 है, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हो जाएगा? उसके एक शेयर का प्राइस इंटू उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर, यानी कि 100 रुपए। तो अगर किसी भी बैंक का आप मार्केट कैपिटल देखोगे तो वो जितना भी है वो कैसे निकला है? उस कंपनी का एक शेयर का प्राइस प्लस उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर, दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस कंपनी का आपको मार्केट कैप यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। अब देखो, लार्ज कैप का मतलब क्या समझ आ रहा है कि बहुत ज्यादा बड़ा लार्ज कैपिटल है, ठीक है। और मिड कैप का मतलब मीडियम कैपिटल है और स्मॉल कैप का मतलब छोटा कैपिटल है। चलो मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मैं बोलूं किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ का है, किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ का है और किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 करोड़ का है, ये मैंने तीन एग्जांपल ले लिए, ठीक है। अब आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि जिस कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ का है वो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी कंपनी होगी, लार्ज होगी। जिस कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ का है वो मिड कैप कंपनी होगी और जिस कंपनी का मार्केट कैप 10 करोड़ का है वो स्मॉल कैप होगी। बहुत अच्छी बात है, आपने इजिली आइडेंटिफाई कर लिया। तो पहले ऐसी होता था कि 10,000 करोड़ की कंपनी है मतलब लार्ज मार्केट कैप है, 20,000 करोड़ की कंपनी है, 1 लाख की कंपनी है, 20 लाख की कंपनी है, मतलब वो लार्ज कैप में। तो इसमें क्या है ना, पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिल रहा था। देन म्यूचुअल फंड नाम की एक चीज आई और आपको पता है शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का काम करता है सेबी। तो सेबी ने एक सर्कुलर सर्कुलर जारी किया जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिससे आप इजी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या था वो मैं बता रहा हूं। आपको ये तो पता होगा कि शेयर मार्केट में लाखों कंपनी लिस्टेड है। तो अगर मैं बात करूं एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो उसमें हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी 50 मैंने आपको बताया होगा, ठीक है। तो जो निफ्टी या शेयर मार्केट की जो एनएससी की अगर बात करूं तो जो टॉप 100 कंपनी है ना, ये होता है आपका लार्ज कैप, ठीक है। क्लियर? ठीक है। टॉप 100 के बाद जो टॉप 150 कंपनी होती है ये आपका होता है मिड कैप, ठीक है। और 150 के बाद जो टॉप 250 कंपनी होती है ये होता है आपका स्मॉल कैप, ठीक है। अब देखो, ये मैंने बात बोल रहा है इसका मतलब क्या है? आप आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर टॉप 100 कंपनी लार्ज कैप है और अगर आप टॉप 150 को मिड कैप बोल रहे हो तो टॉप 150 में 100 लार्ज कैप की भी तो इंक्लूड है। तो ऐसा नहीं है, मैंने एक टर्म बोला कि टॉप 100 के बाद की टॉप 150, यानी टॉप 100 के बाद की जो 150 होगी ना वो आपकी 101 से 250 तक की आएगी, ठीक है। और सेम ही ऐसा जो टॉप 150 के बाद की जो टॉप 250 होगी वो आपकी 251 से 500 तक की आएगी। इसका मतलब अगर 1 से लेकर 100 तक के नंबर की कंपनी आपकी लार्ज कैप है, 101 से लेकर 250 तक की कंपनी आपकी मिड कैप है और 251 से लेकर 500 तक की कंपनी आपकी स्मॉल कैप है। आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अब एक ऐसा आपको कंट्रीब्यूशन बताने वाला हूं जिसको सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि मैं बहुत शौक था। तो देखो, शेयर मार्केट में जितनी भी लाखों कंपनी लिस्टेड है उसका जो 75% कंट्रीब्यूशन होता है ना वो आपका होता है लार्ज कैप कंपनी के बाद, ठीक है। लगभग लगभग 3/3 हिस्सा। और जो 15 से 20% कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, वो होता है मिड कैप कंपनी के पास। और जो स्मॉल कैप कंपनी होती है ना उनके पास सिर्फ 5% का कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब कि अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों को मिला लोगे ना तो ये अप्रोक्स 95% का आएगा। मतलब कि जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप है ये तीनों मिला के ही 95% का कंट्रीब्यूशन अपने पास रखते हैं। दैट मीन्स अगर आप एज ए इन्वेस्टर हो, अगर आप एज ए ट्रेडर हो, तो आपको इस 500 के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपको इस 500 के अंदर ही आपकी सभी टाइप की कंपनी मिल जाएगी, ठीक है।
तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या फर्क पड़ता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप से। क्यों हमें लार्ज कैप लेना चाहिए, क्यों हमें मिड कैप लेना चाहिए और क्यों हमें स्मॉल कैप लेना चाहिए, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए, मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले ना मैं आपको बताना चाहता हूँ लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है, लिक्विडिटी के बाद आपको जानने की जरूरत है कि वोलाटिलिटी क्या होती है। ठीक है, वोलाटाइल बोलते हैं ना कोई कंपनी। देन उसके बाद जानना है कि बायर कौन कौन है और ग्रोथ कैसा है। ये चार चीज आपको जानना जरूरी है। इन चार चीजों के मीडियम से आप ये भी समझ जाएंगे कि इन तीनों कंपनी में क्या डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैं इस चार टर्म को समझाता हूं। तो देखो, लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि आपके कंपनी के शेयर कितने जल्दी बिक रहे हैं या लोग उसको खरीद रहे हैं। ठीक है, अगर आपके कंपनी को बहुत ज्यादा बायर मिल रहे हैं या बहुत ज्यादा शेयर मिल रहे हैं जो इजिली आपकी कंपनी के शेयर बिक जाते हैं, या सेलर बेच देते हैं या बायर खरीद लेते हैं, तो इसे ही लिक्विडिटी बोलते हैं। मतलब आपकी कंपनी के शेयर बहुत ज्यादा लिक्विडेट, बहुत जल्दी लिक्विडेट हो जाते हैं, खरीदने वाला भी मिल जाता है, बेचने वाला भी मिल जाता है, तो इसे हम लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा है वोलाटिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो देखो, आपने कई बार सुना होगा कि मार्केट वोलाटाइल है। ये वर्ड ट्रेडर यूज करते हैं क्योंकि उन्हें एक वोलाटाइल मार्केट यूज करना होता है अपने आप को बेस्ट करने के लिए। तो वोलेटाइल का मतलब ये होता है, आपको पता है मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे जाता है। तो मार्केट का जो फ्लक्चुएशन होता है ना, हाई और लो का, इसे ही हम वोलेटाइल बोलते हैं। तो किसी भी कंपनी का जो वोलाटिलिटी है यानी वोलाटाइल है यानी कि फ्लक्चुएशन है, वो जितना ज्यादा जाता है ट्रेडर के लिए उतना बेस्ट होता है। ठीक है, अब बायर और ग्रोथ को हम समझेंगे। चलो, अब हम एग्जांपल समझते हैं कि क्या फर्क होता है। सबसे पहले मैं आपके लिए लेता हूं लार्ज कैप कंपनी। तो देखो, मैं आपको कोई कंपनी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं आपको कोई कंपनी रिकमेंड करूंगा तो आप बोलोगे आप सजेशन दे रहे हो। बट आप खुद ही ना निफ्टी 100, निफ्टी 150 और निफ्टी 250 के अंदर जाओ। कुछ नहीं करना है आपको, गूगल में आप सर्च करो एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका एक वेबसाइट खुल जाएगा। वहां पे जाके आप निफ्टी 100 सर्च कर लो या निफ्टी 100 लार्ज कैप कंपनी सर्च कर लो। अगर आपको मिड कैप चाहिए तो आप निफ्टी 150 सर्च कर लीजिए या निफ्टी 150 मिड कैप कंपनी सर्च कर लीजिए। अगर आपको स्मॉल कैप चाहिए तो निफ्टी 250 सर्च कर लीजिए या फिर निफ्टी 250 स्मॉल कैप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो, अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं ना तो ये कंपनी बहुत बड़ी होती है। जैसे अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो उसका मार्केट कैप 20 लाख करोड़ का है। ठीक है, तो जो कंपनी का मार्केट कैप इतना बड़ा होता है ना, उनकी लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। तो इस लार्ज कैप की जो लिक्विडिटी होती है ना, बहुत हाई होती है। मतलब इनके शेयर को खरीदने और बेचने वाले बहुत होते हैं क्योंकि एक ट्रस्ट होता है, कोई दिक्कत ही नहीं होता। ठीक है, वोलेटिलिटी की बात करूं ना तो जो लार्ज कैप कंपनी होता है ना, इसका जो वोलेटिलिटी होता है वो लो होता है। मतलब ये कंपनी का जो फ्लक्चुएशन होता है ना, वो कम होता है क्योंकि इनके शेयर के प्राइस हाई होते हैं और ये बहुत बड़ी कंपनी है। तो इस कंपनी को लाखों लाखों में लोग नहीं बाय कर सकते। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कंपनी का शेयर 10 रुपए है और अगर एक कंपनी का शेयर 10,000 रुपए है, तो आप ना 10,000 रुपए में एक कंपनी का शेयर लोगे, उससे अच्छा ना आप हजारों शेयर 10 रुपए वाले कंपनी का ले लोगे। तो आप बताना, अगर आप किसी कंपनी के 1,000 शेयर ले रहे हो तो वो ज्यादा जल्दी ऊपर जाएगा या किसी कंपनी के एक शेयर ले रहे हो तो वो ऊपर जाएगा। तो ये जो लार्ज कैप कंपनी है ना, ये वोलाटाइल नहीं होती है, लो होती है, कम होती है। ठीक है, अब बात है बायर। बायर होते हैं जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं, एफआईआई होते हैं, डीआईआई होते हैं, जो कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं। तो ये ना इस कंपनी में बहुत ज्यादा वेरी हाई हो रहता है, मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि इनको एक प्रॉपर रिटर्न से मतलब होता है। तो इस कंपनी में रिटर्न का वो होता है कि कंपनी का डूबने का चांस लगभग ना के बराबर होता है, ना नहीं होता बट लगभग ना के बराबर होता है। और अगर ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ भी इसका हाई होता है, ग्रोथ ही अच्छा खासा देता है। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो, अब अगर बात करूं मैं मिड कैप कंपनी में, तो मिड कैप कंपनी क्या होती है। मिड कैप कंपनी होती है मिड रेंज की कंपनी। ठीक है, तो अगर मैं इनकी लिक्विडिटी की बात करूं ना तो ये हाई होती है। मतलब इस कंपनी के शेयर को भी लोग खरीदते और बेचते हैं तुरंत तुरंत, बट बहुत ज्यादा हाई नहीं होती, हाई होती है क्योंकि थोड़ा बहुत रिस्की रहता है। ठीक है, अगर मैं इसकी वोलेटिलिटी की बात करूं तो इसकी वोलेटिलिटी हाई होती है। लार्ज कैप की लो होती है बट इसकी वोलाटाइल हाई होती है। क्यों हाई होती है, क्योंकि भैया कम पैसे का है।
अगर किसी कंपनी का एक शेयर मुझे 1,000 में मिल रहा है, दूसरी कंपनी का एक शेयर मुझे 500 रुपए मिल रहा है, तो मैं 500 रुपए में 2 शेयर खरीद लूंगा एक शेयर के बजाय। तो इसीलिए इसकी जो वोलेटिलिटी होती है ना, जो ग्राफ ऊपर नीचे जाता है बायर और सेलर का, वो हाई होता है। अगर मैं बायर की बात करूं तो बायर बहुत ज्यादा हाई नहीं होते, वेरी हाई नहीं होते, बट हाई होते हैं, क्योंकि मिड कैप में इन्वेस्ट करने में बायर इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। और अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो इसका भी जो ग्रोथ होता है हाई होता है, ठीक है। इसका तो वेरी हाई होता है, लार्ज कंपनी का ये भी हाई होता है, ठीक है। अब हम थर्ड आते हैं, स्मॉल कैप कंपनी। स्मॉल कैप क्या होती है? तो देखो, स्मॉल कैप कंपनी में ना रिस्क सबसे पहले बहुत ज्यादा रहता है। अगर लिक्विडिटी की बात करूं तो लो रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपने यस बैंक देखा होगा या आपने वीआई देखा होगा, वोडाफोन आइडिया, ठीक है। अगर मैं आपको इसमें बोलूं कि आप 1 लाख 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो, आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है कंपनी कभी भी डूब जाएगी। लेकिन अगर मैं इसके बजाय आपको एसबीआई बैंक में बोलूं, आईटीसी में बोलूं, एचडीएफसी में बोलूं, रिलायंस में बोलूं, तो आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दोगे। तो सेम चीज यहाँ पे काम करता है। तो स्मॉल कैप की जो लिक्विडिटी होती है ना, वो लो होती है, मतलब जल्दी से इसे खरीदने और बेचने वाले नहीं मिलते। वहीं पे अगर मैं बात करूं वोलेटिलिटी की, तो स्मॉल कैप की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। ये एक पल में बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो एक पल में बहुत ज्यादा गिर भी जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि स्मॉल कैप में आप रातों रात करोड़पति भी बन सकते हो और रातों रात आप रोड पे भी आ सकते हो, दोनों चीजें होती है, ठीक है। और दूसरा होता है, अगर बायर की बात करें तो बायर इसे बहुत कम खरीदते हैं, बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं। अगर आपके पास 1,000 रुपए है ना, आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो हो सकता है आप 1 रुपए के हिसाब से या 10 रुपए के हिसाब से मल्टीपल में शेयर खरीद लो। बट अगर आप प्रोफेशनल हो, ठीक है, तो आप ना मिड कैप में ज्यादा जाओगे या फिर आप लार्ज कैप में जाओगे, कोई सेलेक्टेड जिसका आपको पूरे रेशियो स्ट्रॉन्ग दिख रहा होगा, आपने एनालिसिस किया होगा, तभी आप जाओगे। तो इसकी जो वोलेटिलिटी होती है वो वेरी हाई होती है, बट जो बायर होते हैं ना वो लो होते हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर इसकी ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ बहुत ज्यादा हाई होती है और बहुत ज्यादा डीप भी होती है, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पे ना अब हमें 2-3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना जरूरी है, जो कि आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले, कोई भी स्मॉल कैप कंपनी मिड कैप बन सकती है अपने आप को अपग्रेड करके, या फिर मिड कैप कंपनी लार्ज कैप कंपनी बन सकती है, और इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है। कोई लार्ज कैप कंपनी मिड कैप बन सकती है और मिड कैप स्मॉल कैप बन सकती है। ये एक पहली बात थी। दूसरी बात ये थी कि अगर, दूसरा चीज क्या होता है कि देखो, कभी अगर शेयर मार्केट क्रश होता है या डाउनफॉल आता है, तो उस समय क्या सिनेरियो होता है? उस समय सिनेरियो ये होता है कि जो लार्ज कैप कंपनी है ना, वो ज्यादा नहीं टूटती। अगर लार्ज कैप कंपनी के एक शेयर का प्राइस 1,000 रुपए है, तो वो क्या होगी, 1,000 से ज्यादा 900 रुपए पे आ जाएगी बस। बट फिर भी वो स्टेबल रहती है, वो ज्यादा नहीं गिरती। वहीं पे मिड कैप थोड़ा सा ज्यादा गिर जाती है, ठीक है। अगर मिड कैप कंपनी का प्राइस 500 रुपए है, तो 500 से हो सकता है 300 पे भी आ जाए। लेकिन वहीं पे जो स्मॉल कैप कंपनी होती है वो धड़ल्ले से गिर जाती है। मतलब अगर उसकी कंपनी का प्राइस 100 रुपए है, तो वो 10 रुपए भी हो जाता है, मतलब 90% भी गिर सकती है, ये है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात आपको ये समझना की जरूरत है कि ये डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितने समय का है। क्योंकि देखो, कुछ भी हो, शेयर मार्केट को आगे चलकर ऊपर ही जाना है। जब मैंने शेयर मार्केट को चालू किया था, तो उस समय जो निफ्टी था वो 16,000 रुपए था। अगर आज आप निफ्टी देखोगे तो आपको पता है निफ्टी कहाँ पे है। तो देखो, इनडायरेक्टली अगर आप एक लंबे समय की बात करोगे, मैंने 3 साल पहले चालू किया, तो 3 साल में निफ्टी 16,000 से 22,000 24,000 तक पहुंच रहा है। तो ये जो 6,000 का गैप आया ना, ये 3 साल में आया। तो अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट हो, या अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये जो स्मॉल कैप कंपनी है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट कर सकती है। मानता हूं अगर मार्केट में डाउनफॉल आएगा तो गिरेगी, लेकिन जब मार्केट ऊपर उठेगा ना, तो ये उतनी तेजी से उठेगी भी। इसीलिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, वो मैक्सिमम स्मॉल कैप कंपनी को सेलेक्ट करते हैं। और जो प्रोफेशनल है, जिनको स्विंग ट्रेडिंग करना है, ठीक है, बताऊंगा स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, या उनको कुछ समय में पैसे कमा के जाना है, वो जनरली मिड कैप में या लार्ज कैप में आते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और बताने वाला हूँ। आपने सुना होगा कि मल्टी बैगर स्टॉक या मल्टी बैगर कंपनी क्या होता है। तो मिड कैप कंपनी को ही हम मल्टी बैगर कंपनी बोलते हैं या मल्टी बैगर स्टॉक बोलते हैं, क्योंकि मिड कैप कंपनी आपको आपके रिजनेबल प्राइस में मिलता है, और इसका ऊपर जाने का यानी लार्ज कैप बनने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, और इसमें आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। और आपने एक चीज और सुना होगा कि ब्लू चिप कंपनी या ब्लू चिप स्टॉक क्या होता है।
तो जो लार्ज कैप कंपनी होती है ना, इसे ही हम ब्लू चिप कंपनी या ब्लू चिप स्टॉक बोलते हैं, क्योंकि इनका मार्केट कैप बहुत ज्यादा होता है और ये स्टेबल होते हैं। मार्केट डाउनफॉल आते हैं तो भी ये नहीं गिरते। तो अगर आपका ब्लू चिप स्टॉक है तो बहुत अच्छी है। आपके पास मिड कैप भी स्टॉक होना चाहिए और आपके पास स्मॉल कैप भी होना चाहिए। एक लास्ट चीज मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आप म्यूचुअल फंड करते हैं तो आपने देखना कि अगर आप लार्ज कैप में किए हैं और एक मिड कैप में किए हैं और एक स्मॉल कैप में किए हैं, हो सकता है कि 6 महीने या 1 साल में आपको स्मॉल कैप बहुत ज्यादा गिरा हुआ दिखे, माइनस में दिखे। बट अगर आप इसे 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद देखेंगे तो जो आपका स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होगा वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देख रहा होगा मिड कैप और लार्ज कैप के बदले में। तो 100 बात की एक बात है कि अगर आप लंबे समय के लिए जा रहे हैं तो आप स्मॉल कैप में जा सकते हैं। बट डेफिनेटली आपको बहुत सारे, जो जितने मैंने अभी आपको फंडामेंटल रेशियोज बताए हैं प्रीवियस क्लास में, उन सारी चीजों को आपको एनालिसिस करना जरूरी है कि कंपनी स्ट्रांग है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपका अब भी कोई डाउट है तो नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बटन को जरूर प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास आए। आप चाहें तो ये वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो उसका भी लिंक मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आप मुझे मेरे अदर सोशल मीडिया लिंक में भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में सब में मिल जाऊंगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।